नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार में आंगनवाड़ी सह क्रेच पालना केंद्र का शुभारंभ किया। पिथौरागढ़ पुलिस ने झूलाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 30 नाली भूमि में अवैध भांग की खेती को नष्ट किया और पिथौरागढ़ जिले में पांभे गांव के पास एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। अल्मोड़ा, चंपावत और देहरादून में साइंस सेंटर, हल्द्वानी में एक्स्ट्रो पार्क और खेल विश्वविद्यालय के निर्माण सहित कई ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है। समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज हरिद्वार के भेल क्षेत्र में आंगनवाड़ी सह क्रेच पालना केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती आर्य ने कहा कि सरकार का ये मॉडल क्रेच सभी सुविधाओं से लैस है और पूरी तरह से बच्चों के अनुकूल विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पालन केंद्र शुरू होने से आसपास की कामकाजी महिलाओं को एक बड़ी सुविधा मिलेगी और बच्चों का पोषण व विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। श्रीमती आर्य ने कहा कि गरीब और श्रमिक वर्ग की माताओं के बच्चों के लिए पालना केंद्र की शुरुआत हुई, जिसमें कामकाजी महिलाओं के 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों का पालन पोषण होगा। आज हरिद्वार से पालना केंद्र के रूप में आज शुभारंभ किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये पालना केंद्र अपने आप में उन सब महिलाओं को समर्पित है जो महिलाएं किसी न किसी प्रयोजन के लिए घर से बाहर निकलती हैं और धनार्जन करने के लिए निकलती है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को संभालना होता है। तो बच्चे आखिरकार किसके भरोसे छोड़ें और वह कैसे निश्चिंत होकर अपना काम कर सके। भारत सरकार ने उसी का एक विकल्प जो है पालना केंद्र के रूप में राज्य सरकारों को दिया है, जिसमें उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत कर दी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी में पौधारोपण भी किया। साथ ही पात्र लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट का भी वितरण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि सरकार के बेहतर केंद्र राज्य समन्वय से देश में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा की घटनाएं 16,000 से घटकर 7,700 हो गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले साल तक यह संख्या और कम हो जाएगी। श्री शाह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने रुद्रप्रयाग जिले के 8 स्कूलों को इंटरमीडिएट में उच्चीकृत करने की घोषणा की है। उन्होंने इन कॉलेजों के उच्चीकृत होने से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र कला विषय का अध्ययन कर सकेंगे। बता दें कि स्थानीय लोग करीब 13 वर्षों से स्कूलों को उच्चीकृत करने की मांग कर रहे थे। अल्मोड़ा जिले के जौरासी गांव में चौपाल लगाकर पुलिस ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इस मौके पर पुलिस ने ग्रामीणों को उत्तराखंड पुलिस ऐप गौरा शक्ति, साइबर क्राइम और नशे से दूर रहने के बारे में जागरूक किया। चौपाल में उत्तराखंड पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में भी जानकारी दी गई। देघाट थाना प्रभारी दिनेश नाथ महंत ने लोगों से अपील की कि वे किराएदारों का सत्यापन जरूर कराएं। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत राज्य में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इस क्रम में आज पिथौरागढ़ पुलिस ने झूलाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 30 नाली भूमि में अवैध भांग की खेती को नष्ट किया।
पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों को भविष्य में भांग की खेती न करने और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक भी किया। वहीं देहरादून पुलिस ने चेकिंग के दौरान 50 लाख की कीमत की 68 ग्राम कोकीन के साथ कोबरा गैंग के विदेशी पैडलर को कुठाल गेट बैरियर से गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने के उद्देश्य से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान है, जिसमें खासकर फोकस अब इस बात का है कि जो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स हैं या पेडलर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि अभी तक जो हम देखते थे कि छोटी छोटी क्वांटिटी में भी लोग पकड़े जाते हैं यूज़र और बाद में जो है वो पेडलिंग का काम करते हैं। और इसमें इसी तरह का एक गैंग जो ट्रेस हुआ था वो कोबरा गैंग के नाम से था, जिसमें अभी तक 7 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो हमारे फॉरेन नेशनल पहले युगांडा, केनिया और तंजानिया के गिरफ्तार हुए थे, जिनसे भी हमें कोकीन वगैरह मिली थी। क्योंकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे और पिछली पूछताछ में भी आया था कि एक नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करके देहरादून ही नहीं अन्य जगहों पर भी इनकी सप्लाई रहती है और बीच बीच में आकर यहाँ पर डिलीवरी को देते हैं। तो इस बार जो सूचना मिली थी इसमें तंजानिया के एक व्यक्ति का नाम आया था कि वो डिलीवरी देने आने वाला है यहाँ पर और कहीं भी शहर में। तो इस सूचना पर लगातार हमारी जो ओपनिंग टीम थी काम कर रही थी और कल चेकिंग के दौरान जो है इसको पकड़ा गया था। और इसे पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के पांबे गांव के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के अनुसार आज सुबह करीब 11 बजे कनारी पांबे मार्ग पर एक वाहन के अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से ये दुर्घटना हुई। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत और बचाव अभियान चलाया। आज सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त होती है, इसमें बताया जाता है कि एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पहाड़ से नीचे गिर गई है। लोकल लोग में पुलिस मौके पर पहुंचती है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है वहां पे पता चलता है कि जो उसके तीनों की ही मृत्यु हो गई है। फ्रांस में 10वीं विश्व रेंजर कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के आशीष गौड़ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 7 से 11 अक्टूबर तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में फ्रंटलाइन स्टाफ से जुड़े वनकर्मी शिरकत करेंगे। आशीष गौड़ वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। कई कठिन मानकों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद उनका इस कॉन्फ्रेंस के लिए चयन हुआ है। भारत से वे एकमात्र प्रतिनिधि हैं। वर्ष 2011 में वन सेवा से जुड़े आशीष गौड़ ने वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। चीला रेंज में तैनाती के दौरान बाघों व जंगली गजराजों के संरक्षण को लेकर बेहतरीन टीम वर्क किया है। वहीं मोतीचूर रेंज में बाघों के ट्रांसलोकेशन व मॉनिटरिंग में भी अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में हल्द्वानी में वन आरक्षी ट्रेनिंग में प्रथम स्थान पाने के साथ स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के जन्म दिवस के अवसर पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दून मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं और अस्पताल के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वह यह समझे कि वह एक जीवन इस सृष्टि में बचा रहा है। अल्मोड़ा जिले में से 30 बुजुर्गों को पंडित दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना के लिए चयन किया गया है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने हरी झंडी दिखाकर बुजुर्गों की यात्रा का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए पंडित दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना शुरू की है। रानीखेत विधानसभा के भिकियासैंण व रानीखेत तहसील से चयनित बुजुर्ग 6 दिवसीय यात्रा में हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गंगोत्री धाम और मार्ग में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। विधायक रानीखेत डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्ग यात्रा में शामिल किए गए हैं। पेरू के लीमा में जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन दीपक दलाल, कमलजीत और राजचंद्र की तिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारत के जूनियर निशानेबाजों ने 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 24 पदकों के साथ चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया। और अब संक्षिप्त समाचार। गढ़वाल वन प्रभाग ने वन्यजीव सप्ताह के तहत पौड़ी में स्थित विभिन्न विद्यालयों में मानव वन्यजीव सह अस्तित्व थीम पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रमों की श्रृंखला में छात्र छात्राओं के बीच चित्रकला, निबंध, सामान्य ज्ञान, विचार गोष्ठी और जागरूकता रैलियां आयोजित की गई।
चमोली जिले में आयोजित होने वाले 72वां राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक गोचर मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि मेले के माध्यम से क्षेत्र की संस्कृति व परंपरा को एक धरोहर के रूप में संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार में आंगनवाड़ी सह क्रेच पालना केंद्र का शुभारंभ किया। पिथौरागढ़ पुलिस के ने झूलाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 30 नाली भूमि में अवैध भांग की खेती को नष्ट किया। और पिथौरागढ़ जिले में पांभे गांव के पास एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।